सफलता सबको मेरा बाबा दे सकता है, पर संतोष मेरा बाबा सबको नहीं देता। आप सबने सुना होगा भगवान शंकर का एक नाम है आशुतोष। क्या नाम है? आशुतोष। जितने पंडाल में बैठे हो, 1 2 3 पीछे वाला 4, अंदर के 5 और 6 जितने पंडालों में लोग बैठे हुए हैं, भोजनशाला के भी पंडालों के पास का पंडाल, और आप लोगों की संख्या को देखकर आज शाम तक, रात्रि तक ऐसा ही एक पंडाल और पीछे लगाया जा रहा है, जिससे आप लोग आराम से रह सकते। हमने कल कथा में कहा था पिछले वर्ष से दुगनी संख्या में आप लोग यहाँ पहुंच गए पिछले वर्ष, और अब की बार जो प्रशासन ने व्यवस्था संभाली है पार्किंग की, और सबसे बड़ा बात यह है कि जितने लोग यहाँ पहुंचे हैं वो यहीं पर आराम से टेंट में, पंडाल में, कंकर शंकर की भूमि पर रुक रहे हैं। संतुष्ट, मिल गया ठीक, ना मिला ठीक, कोई क्रोध, कोई क्रोध। दुनिया के लोगों ने एक शंकर जी की बदनामी जरूर करी है, भोलेनाथ जी को एक बदनामी जरूर दी है कि शिव रुद्र है, शंकर क्रोध है। ये मेरी गांव से आई थी जी, प्रत्येक शहर से, गांव से, नगर से आए हुए मेरे जीजाओं, बेटियों, बहनों, माताओं, शंकर भगवान का एक नाम है आशुतोष। दुनिया के लोगों ने उनको बहुत बहुत बदनामी दी। कोई कहता है शंकर बंगेड़ी है, कोई कहता है शंकर गंजेड़ी है, कोई कहता है शंकर धतूरा खाते हैं, कोई कहता है शंकर चिलम लगाते हैं, कोई शंकर जी को चिलम पीते हुए बता देता है, कोई गांजा पीते हुए बता देता है, कोई भांग पीते हुए बता देता है, कोई शंकर भगवान को रुद्र बोल देता है कि ये क्रोध है। रुद्र को पहचानते तो है नहीं लोग। रुद्र का मतलब क्रोध नहीं है, रुद्र का मतलब है जो रुदन कर दे, अपने भक्तों के दुख को देख कर जिसकी आंख में आंसू आ जाए, वो रुद्र है। रुदन करने वाला रुद्र है। दशा देखकर आंख में अश्रु आ गए, दशा देखकर उसके नैनों से जल झलक गया, दशा देखकर उसके नैनों में आंसू आ जाए, समझ में ना हो। कई बहनें ऐसी होती हैं जो दूसरे का दर्द देखकर, दूसरे का दुख देखकर रो देते हैं। कई भाई ऐसे होते हैं, किसी ने कुछ कहा और उनके नैनों में जल भर आता है, रुद्र है। एक दोस्त के लिए रो रहा है, वो रुद्र है। एक बहन के लिए रो रही है, वो रुद्र है। एक बेटा बाप के लिए रो रहा है, वो रुद्र है। और बाप बेटे के लिए रुदन कर रहा है, वो रुद्र है। माता पिता बेटी के लिए, बेटी माँ बाप के लिए रो रही है, वो रुद्र है। गुरु शिष्य के लिए रो रहा है और शिष्य गुरु के लिए रो रहा है, वो रुद्र है। भक्त भगवान के लिए रो रहा है और भगवान भक्त के लिए रो रहा है, वो रुद्र है। रुद्र केवल वो नहीं है कि अब जो जिसने क्रोध करा वो रुद्र हो गया, ना ना ना। पराए दर्द को अपनाए उससे इंसान किसी के
काम जो आए उसे इंसान दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाए, दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो जाए, दूसरे की तकलीफों को देखकर खुद भीतर से तकलीफ महसूस करे, वो रुद्र है। उसके नैनों में जल है, हमने देखा है। हमारे कथा का स्मरण तो नहीं आ रहा कि कौन सी जगह की थी, पर शायद अभी 2-4 कथा के 5 कथा के अंदर की ही कथा हो। गर्भवती नारी कथा में आई, 22 वर्ष के बाद उसका गर्भ ठहरा और 22 वर्ष के बाद उसका गर्भ ठहरा और गर्भ में उसने सोचा कि नजदीक में कथा हो रही है, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में कथा में पहुंचा। कथा प्रारंभ हुई को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई, बहुत पीड़ा। उसके नजदीक में जितनी माताएं बैठी थी, हमने कल कथा में कहा था ये आपका परिवार है। जितने लोग पंडाल में रहते हैं, जितने लोग कथा में बैठते हैं, ये एक दूसरे से इतना प्रेम हो जाता है कि इनका परिवार हो जाता है। इनका उसको प्रसव पीड़ा गया था। शायद आप में से कुछ माताएं जो निरंतर कथाओं में कभी कभी आई हैं या उस नगर में कथा थी और कोई बैठा हो तो उसको मालूम होगा, उस माँ को प्रसव पीड़ा 40 गाँव। हाँ ठीक है, हमारे स्मरण में आ गए 40 गाँव। ठीक है बैठिए, आगे 40 गाँव की बात है। अब 22 वर्ष के बाद संतान होना और उसमें भी उसका मन कथा में, और कथा में प्रसव पीड़ा उत्पन्न हो गई और आसपास में जितनी माताएं थी सबको बड़ा उसको देखकर बड़ा दुख हो रहा था कि इतने समय के बाद तो भगवान ने संतान दी और वो प्रसव पीड़ा और भीड़ पंडाल में से निकलना, निकल कर जाना, एम्बुलेंस आना, पहुंचना। मैं धन्यवाद दूंगा उस पंडाल की बुजुर्ग माताओं जो समय पर तो कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, वो गलत नहीं है। उस बुजुर्ग माताओं को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने चारों तरफ से उस बेटी को घेरा और उसका प्रसव पीड़ा जो थी उसके बाद में उसको जो पुत्र हुआ उसका नाम बाबा देवरिद्र महादेव की कृपा से शंकर। 40 गांव की वो कथा है, 40 गांव कथा चल रही है। दुनिया के लोग कह देते हैं शंकर रुद्र है, शंकर क्रोधी है, शिव क्रोधी नहीं है। आप में से आज शिवरात्रि है ना, एलईडी चालू करवा, एलईडी शिव क्रोधी नहीं है। कई लोग कह देते हैं भगवान देवरिद्र महादेव को क्रोध है, शंकर को क्रोध है। आज भी बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी क्लिपिंग डाली होगी, बहुत सारा महाराजों टीवी पर आए और बोल दे कि ये मत करना नहीं तो शंकर रुष्ट हो जाएगा, ऐसा मत करो शिव रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा मत करो शंकर को बुरा लग जाएगा, ये चढ़ाने से शंकर रुष्ट हो जाते हैं, ये चढ़ाने से शंकर रुष्ट हो जाते हैं। शिव महापुराण की कथा करते करते कई वर्ष हो गए, कई वर्षों में आपने इतनी कथाएं उठाई होंगी और सारी कथाओं उठाकर देख लेना। एक भी कथा में हमने ये नहीं कहा कि आप शंकर भगवान को ये नहीं चढ़ाओगे तो रुष्ट हो जाएंगे, या शंकर भगवान का अपमान हो गया तो रुष्ट हो गए, या शंकर भगवान को ये हो गया तो रुष्ट हो गया। आज तक नहीं कहा। जितनी कथा आपको पूर्व की निकाल कर देखना है तो देख लेना। हमने आज तक अपने व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि शिव रुष्ट होते हैं, भगवान शंकर रुष्ट हो जाते हैं, भगवान शंकर क्रोधी हो जाते हैं।
एक बार भी इस व्यासपीठ से वर्णन नहीं करा कि शंकर भगवान मनुष्य, और आप पूरी यूट्यूब को निकाल कर देखिए, बहुत सारे आपको कहने वाले मिलेंगे, ज्ञान उपदेश देने वाले मिलेंगे, बहुत सारे उन लोगों ने सोशल मीडिया पे छोटी छोटी क्लिपिंग डालकर रखी है। शिवरात्रि पर ऐसा मत करना, ये करोगे तो पाप लग जाएगा। शिवरात्रि के दिन ये गलती ना करें। देखा है कि नहीं देखा तुम लोगों ने? यूट्यूब पे डाला रहता है। प्रदोष के दिन ये गलती ना करें, सोमवार के दिन ये गलती ना करें, शिवरात्रि के दिन ये गलती ना करें। लोगों ने वो क्लिपिंग डाल के रखी हुई है कि शिव को ऐसा करोगे तो रुष्ट हो जाएगा। यहाँ तो हमारा शास्त्र कहता है कि चोर चोरी करने के लिए शंकर भगवान के ऊपर चढ़ जाता है तो भी भर दे देते हैं। अब कौन सा क्रोध आ गया भोलेनाथ जी को? अब कौन सा रुष्ट हो गए शंकर? अब इससे बड़ा कोई अपमान हो सकता है कि तुम ईमानदारी से बोलो तुम आराम से सो रहे हो, लेटे हो, और तुम्हारे माथे पे पाँव रख के निकल जाए तो तुम उतनी देर में तो भलभला जा। अभी जरा सी वो एलईडी बंद हो रही है, आवाज तो कानों में आ रही है ना, वो एलईडी बंद हो रही है तो भी तुम बलबला रहे हो। देखो एलईडी नहीं चल रही है, एलईडी नहीं चल रही है, आवाज कान तक पहुंच रही है ना। इस पे लात रख दे ना तो गुस्सा आ जाता है। कोई तुम्हारे सामान पर लात रख दे तो गुस्सा आ जाता है। तुमने जितनी जगह बिछा के रखी है ना, जिस पर तुम्हारा पट्टा है, जितनी जगह तुमने बिछा के रखी है तुम्हारा जिसमें पट्टा है 7 दिन का, पूरे 7 दिन तुम्हारी जगह को कोई खसका दे 1 इंच, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए और जिस जगह पे कोई बैठ जाए तो तुम गुस्सा हो जाए तो तुम्हें क्रोध आता है। अब जरा विचार करिए, इतना क्रोध तुमको आ रहा है। कोई लात रखे तो क्रोध आ रहा है, पर मेरे देव महादेव, मेरे वो गढ़दानी, मेरे शंभु, मेरे प्रकालदर्शी, मेरे कैलाशी के शिवलिंग पर लात रखकर, भगवान के ऊपर लात रखकर ऊपर से चांदी का छत्र निकाल रहा था चोर, और शंकर भगवान प्रसन्न होकर कहते मांग ले तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे देने पर